बच्चों के लिए भी आ गया कोरोना टीका। 12+ के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी। पूरी दुनिया में अभी कोरोना से जंग खत्म नहीं हुई। इस महामारी से जारी लड़ाई के बीच खुशखबरी भी आई है। 12+ से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की इजाज़त दी है। यह दुनिया की पहली भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीन है जो डीएनए पर आधारित है। यह वैक्सीन वयस्कों के अलावा 12 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन होगी जिसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस तरह से देश में मंजूरी पाने वाले यह छठी वैक्सीन है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की, रूस के स्पुतनिक वी, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बाद अनुमोदित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जेनेरिक दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कंपनी के बीते 1 जुलाई को आवेदन दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा जलाशयों पर अतिक्रमण के लिए अंचलाधिकारी होंगे जिम्मेवार, सीओ करेंगे मॉनिटरिंग। झारखंड के जलाशयों, नदियों और डैमों के संरक्षण के लिए सरकार से संबंधित अंचलाधिकारियों को जिम्मेवार बनाया गया है। जलाशयों के संरक्षण के लिए एक नया नियम बनाया गया और नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इसका पत्र भेजा है। इसके तहत राज्य में जितने भी जलाशय उनकी पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सीमांकन किया जाएगा। सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई। अदालत को बताया गया कि जलाशयों के अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अंचलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। अंचलाधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। बेतरा नेशनल पार्क पलामू में बढ़ती चीतल की संख्या, जानने विशेषज्ञों के अनुसार क्या इसके बढ़ने की वजह। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतरा नेशनल पार्क में चीतल की संख्या तेजी से बढ़ रही। वर्तमान समय में बेतरा नेशनल पार्क में 6000 से अधिक चीतल है। हिरण के एक प्रजाति चीतल पार्क क्षेत्र में अलग अलग झुंड में चहु और दिखाई दे रहे हैं, जबकि हिरण की अन्य प्रजाति ब्रॉकिंग डियर, चौगा सिंह आदि छिपा दोहर पूर्वी व पश्चिमी रेंज में है, जबकि दक्षिणी प्रमंडल में सांभर की संख्या मौजूद है। वन्य प्राणियों की गणना के क्रम में 2020 में चीतल की संख्या 4000 बताई गई। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है इनकी संख्या बढ़कर 6000 से अधिक हो गई है। नर व मादा के अलावा बड़ी संख्या में चीतल के बच्चे दिख रहे हैं। हालांकि अभी सेंस की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, लेकिन विभागीय प्राधिकारियों का दावा है कि पिछले 1 वर्ष में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। झारखंड के शिक्षक मनोज कुमार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। देश के 44 टीचर्स का हुआ चयन। जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। देश भर से 44वां झारखंड के एक शिक्षक का चयन किया गया। मनोज कुमार सिंह गोलमुर्री 10 नवंबर बस्ती स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के गणित के शिक्षक हैं। मनोज कुमार सिंह ने 1994 में कैरियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले उनकी पदस्थापना बोडमा के प्राथमिक विद्यालय में हुई। उस वक्त स्कूल के पास अपना भवन नहीं था। पेड़ के नीचे स्कूल का संचालन किया जा रहा था। श्री सिंह काल आधारित शिक्षा टेल वेस्ट इनोवेटिव टीचिंग के माध्यम से बच्चों को सरल माध्यम से पढ़ाते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को हर माह देनी होगी परीक्षा। शिक्षा परियोजना निदेशक ने दिया निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले
कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की मासिक जांच परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष नवंबर में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का आयोजन किया जाएगा। सर्वे के आधार पर स्कूली शिक्षा में राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति माह बच्चों के मूल्यांकन का निर्णय लिया जाएगा। बच्चों के मूल्यांकन के लिए JCRT प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। स्कूलों में ऑनलाइन प्रश्न पर उपलब्ध कराया जाएगा। सिमडेगा में 25 लाख रुपये का गांजा जब्त। कार में छिपाकर उड़ीसा से कोडरमा लाई जा रही थी 50 किलो गांजे की खेप। 6 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले के गिरदा औफी की पुलिस ने 25 लाख रुपये मूल्य का 50 किलो गांजा जब्त किया गया। बाजार में इसकी कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है। साथ ही गांजा तस्करी में संलिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर स्विफ्ट डिजायर कार में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। SP डॉक्टर सेम्स तब्रेज ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से गांजा की बड़ी खेप आने वाली, इसे लेकर पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया गया। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि एक कोडरमा में गांजे की सप्लाई करने जा रहे थे। पलामू में BSF जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर थे तैनात 10 दिन पहले आए थे घर। ट्रक ड्राइवर धक्का मारकर हुआ फरार। पलामू में एक BSF जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 41 वर्षीय छठू यादव असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे। वे ब्रह्मपुत्र कल्याणी कैंप में थे। 10 दिन पहले ही छुट्टी में वे घर आए थे। गुरुवार की रात गुरुदी गांव से मेदिनी नगर के वैरिया स्थित अपने घर अपनी बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान NH 98 पर नवा बाजार थाना क्षेत्र के तुगवेरा पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बैक में धक्का मारकर फरार हो गया। इससे वे बुरी तरह से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिए। बिहार में बाढ़ से झारखंड के साहिबगंज से होकर गुजरने वाली ट्रेनें रद्द। कुछ ट्रेनों के बदले रूट। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण साहिबगंज रेलखंड होकर चलने वाली लगभग सभी ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया गया है। बाढ़ के कारण साहिबगंज रेलखंड होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस में कुछ को रद्द कर दिया गया तो कुछ का परिचालन रूट बदल दिया गया, जबकि कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द है। बिहार में बाढ़ के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने का असर झारखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन में देखा जा रहा है। महज एक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन कहलगांव टू साहिबगंज व बरहरवा चल रही थी। मालदा द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि साहिबगंज रेलखंड होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया तो कुछ ट्रेनों का परिचालन दूसरे रूट से किया जा रहा है। सखी मंडल की दीदियां बना रही आकर्षण व फैंसी राखियां। CM हेमंत सोरेन ने की अपील। झारखंड की ग्रामीण महिलाएं पालस ब्रांड के जरिए आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हो रही है। इस राखी के त्यौहार में भी ग्रामीण महिलाएं साधारण धागे की राखी के साथ साथ रेशम के धागे की राखी बनाकर अपने हुनर को पहचान देने का कार्य राज्य सरकार के सहयोग से कर रही है। गोड्डा निवासी रीना देवी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रेशम धागों से हस्त निर्मित राखी भेंट की और उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। पालस ब्रांड लॉन्च कर अपने हमारी आजीविका को सशक्त कर दिया। ये बातें गोड्डा निवासी रीना देवी ने मुख्यमंत्री को रेशम धागों से हस्त निर्मित राखी भेंट करने के क्रम में कही। मुख्यमंत्री ने भी रीना के हौसले से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि राज्य की ग्रामीण महिलाओं के हौसले को पंख देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की उनकी परिकल्पना अब मूर्त रूप लेनी होगी।